अब रावण ने त्रिजटा आदि राक्षसनियों को कहा, सीता को जाओ डराओ, धमकाओ, हमारा बल बताओ, हमारी महिमा बताओ। रावण तो चला गया। अब सब राक्षसनियां जानकी माता को डराने लगी। इतने में त्रिजटा आई। त्रिजटा सबसे बोली, इधर आओ, इन्हें डराओ मत, हमने एक सपना देखा है। सब राक्षसनियां बोली, क्या सपना? अब ऊपर हनुमान जी बैठे। अब हनुमान जी सुनने लगे। राक्षसनी और त्रिजटा बोली, हमने एक सपना देखा। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हमने देखा सपने में एक बंदर ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान ने तो कहा था पता लगा के आना, अब ये दूसरा काम कौन सा दे दिया लंका जलाने का। लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा तो इसके फोन पे लगा दिया है। कोई बात नहीं, हम समझ गए। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो ये काम दूसरे बंदर के लिए हो तो हम कर दें, लफड़ा हो जाएगा, दूसरे की कॉल हम एक्सेप्ट कर लें, गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले एक बार और राउंड लगाएंगे। तो पूरी लंका में देखा कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए फोन कॉल हमारे लिए ही आई है, कोई टेंशन नहीं। मनी मन ऊपर बैठे हनुमान जी माता त्रिजटा से बोले, देवी तुम टेंशन ना लो, भगवान ने चाहा 4-5 दिन के अंदर नहीं 3 दिन के अंदर ये सपना हम सत्य करके बताएंगे। अब सब राक्षसनियां डर के भाग गई। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए विचार करने लगे क्या किया जाए। अब रो रही माता सीता। सीता के माता जानकी जी के विरह को देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्र का डारी, तब जनु अशोक अंगार। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। जैसे ही मुद्रिका डाली, माता जानकी जी ने राम लिखा देखा, अरे ये तो हमारे स्वामी जी की मुद्रिका है। पर राम जी को तो कोई जीत नहीं सकता, माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। क्या बात है, क्या कारण है, ये मुद्रिका कहां से आई? तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। जय श्री राम। माता जानकी जी से हनुमान जी का वार्तालाप होता है। हनुमान जी अपना बल दिखाते हैं, अपना बल बताते हैं। आज कथा का अंतिम दिन है। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भय, भक्ति के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। भैया हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तुम लोगों के दिल में भी वीर बजरंगबली प्रकट हो जाएं और तुम लोगों का भी बेड़ा पार हो जाए। हनुमान जी ने दुर्गम काज सुगम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हनुमान जी में बल है तो बुद्धि भी है, बुद्धि भी है तो विद्या भी है, और विद्या है तो विनम्रता भी है। इसलिए आप लोगों को भी ये सूत्र है कि अगर आपको भगवान ने कोई कृपा दी हो, बल दिया हो, तो बुद्धि को पाओ, बुद्धि भी मिली हो तो कृपा को पाओ। और कृपा किसकी पाओ? बोलो बोलो। जा पर कृपा राम की हो, इसीलिए दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। हम लोग कर देते हैं उल्टा, दिल तो लगाते हैं पड़ोसन से, दिमाग लगाते हैं भगवान पे। और फिर कहते हैं बताओ महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे न कटा, कहाँ से कृपा हो जाए? दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग भगवान में लगाओ। दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग संसार में लगाओ, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब हम लोग क्या करते? दिमाग भगवान में लगाते, भगवान होते नहीं होते, अरे ठटरी के बरे होते नहीं होते, काहे को सोच रहा? होते ना होते तो क्या तुम होते हैं? इतना ही सोच लो। अगर भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तुम हो मतलब भगवान भी है। यही प्रमाण है भगवान के होने का। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और ज्यादा भगवान के सामने बुद्धि लगाओगे वो बुद्धि खराब कर देंगे। समझ लो भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो भाव का विषय है। एक पंचकुला का हमारा चेला चंगीलाल भगवान के सामने गया, हे भगवान, हाँ बोलो, हमको सुकून भरी नींद तथास्तु,
पैसों से भरा कमरा, तथास्तु। और महाराज और कुछ नहीं, बढ़िया नौकरी मिल जाए, ये 3 चीजें चाहिए। सुकून की नींद मिले, गर्मी से छुटकारा मिले, पैसों से भरा कमरा हो और बढ़िया नौकरी हो जाए। पर उसने भजन तो किया था, पर अपना नहीं, पड़ोसियों का भजन किया था। धोखे से भगवान मिल गए, उसने सोचा मिल गई हैं, चलो भगवान से वरदान मांग ले। भगवान से बोला आपका वरदान सच होता या गलत? भगवान बोले सच होता। बोले हमें वरदान दो, हम चेक करके बताएं। चूंकि आदमी पंचकुला का थे, भगवान बोले चेक करो। बोले वरदान दो, क्या? सुकून भरी नींद हो, नौकरी हो और पैसों से भरा कमरा हो। भगवान ने दूसरे दिन ही एटीएम का गार्ड बना दिया। सुकून भरी नींद है, पैसों से भरा कमरा है और बढ़िया नौकरी है, वो आदमी पंचकुला में ही है।